अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद गौस मस्तान पटेल सर आप सभी का थाने महानगर पालिका स्कूल नंबर 31 की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ। आइए बच्चों, छठी की किताब से उर्दू के मज़मून से हम आपकी पहली नज़्म मुनाजात पढ़ने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी पूरी दिलचस्पी के साथ इस वीडियो को देखेंगे और अपने घर पर अपनी स्टडीज़ को करेंगे। हमारी नज़्म का नाम है मुनाजात, जिसके शायर ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरीह साहब है। सबसे पहले तो हम समझते हैं मुनाजात किसे कहते हैं। मुनाजात का मतलब है अल्लाह ताला से दुआ मांगना, अपनी तकलीफ़ों को अल्लाह के सामने बयान करके अल्लाह ताला से दुआ मांगना, ये कहलाता है मुनाजात। तो ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह से दुआ मांगी जाए उस नज़्म को हम मुनाजात कहते हैं। ठीक है बच्चों, देखते अभी हम हमारी नज़्म। मैं हर शेर पढ़ करके आपको उसकी तशरीह करूँगा, उसे समझाऊँगा और आप कॉपी लेकर बैठिए और साथ ही साथ जो मुश्किल अल्फाज आ रहे हैं, जो ज़िदे आ रहे हैं, अल्फाज के मायने, वो सब आप लिखते जाइए। आइए शुरू करते हैं। परवरदिगार आलम सबसे बुजुर्ग बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। इस शेर में शायर कहना चाहते हैं कि ए अल्लाह, परवरदिगार आलम का मतलब दुनिया को पालने वाला। ठीक है, तो शायर कह रहा है कि ए अल्लाह, तेरी ही ज़ात सबसे बुजुर्ग बरतर है, तू ही सबसे आला है और दोनों जहां में तेरा कोई हमसर नहीं है। यहाँ हमसर के मायने है बराबरी करने वाला या बराबरी वाला। तो या अल्लाह, दोनों जहां में तेरा कोई बराबरी करने वाला नहीं है, तू सबसे अफजल है, तू सबसे बुजुर्ग बरतर है। दूसरा शेर, हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका। हाजत का मतलब होता है ज़रूरत, हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका। यहाँ शायर कहना चाहता है कि या अल्लाह, तू ही हाजत रवा है, यानी तू ही ज़रूरतों को पूरी करने वाला है और तू ही सब पर करम करने वाला है। कमज़ोर या कवि हो, सबको तेरा सहारा। बच्चों, यहाँ जो लफ्ज़ आए हैं दो, कमज़ोर कवि, ये दोनों एक दूसरे की ज़िद है। ठीक है, कमज़ोर या कवि हो, सबको तेरा सहारा। तो यहाँ शायर कहना चाहता है कि या अल्लाह, तू तो कमज़ोरों का भी सहारा है और कवि, कवि यानी ताकतवर, ताकतवर का भी सहारा है। हर ज़र्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, बंदे सभी है तेरे आला हो या के अदना। शायर इस शेर में कहता है कि दुनिया का हर ज़र्रा अल्लाह ताला के हुक्म की फरमा बरदारी कर रहा है। यानी रवा, यहाँ पे रवा के मायने है जारी रहना। तो हर ज़र्रे पर अल्लाह ताला का हुक्म जारी है, यानी वो अल्लाह की फरमा बरदारी में है। बंदे सभी है तेरे आला हो या के अदना। आला और अदना से मुराद यहाँ पर अमीर हो या गरीब हो, सब अल्लाह ताला के बंदे हैं। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे ज़िल्लत। यहाँ लफ्ज़ इज्जत और ज़िल्लत ये दोनों भी एक दूसरे के ज़िदे हैं, जिस तरह से आला और अदना थे। अर्जल को कर दे अफजल, अर्जल के मायने होते हैं जलील या कम दर्जे का। तो यहाँ शायर कहना चाह रहा है कि जो जलील है, कम दर्जे वाला है, तू उसको अफजल कर सकता है, ऊंचे दर्जे पर ले जाने वाला है। तेरा ही दस्ते कुदरत, यानी ये तेरी ही कुदरत में है, क्योंकि तू ही इसको करने की ताकत रखता है या अल्लाह। तो तू किसी भी ज़िल्लत वाले को इज़्ज़त से नवाज सकता है, तू उसे इज़्ज़त दे सकता है और किसी भी जलील को तू ऊंचा उठा सकता है। कमज़ोर को तुवाना तू चाहे तो बना दे, मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। यहाँ पर लफ्ज़ कमज़ोर और तुवाना एक दूसरे की ज़िदे है। तो शायर कहना चाहता है कि कमज़ोर को तू तुवाना बना दे। तुवाना के माने होते हैं ताकतवर, तो अल्लाह कमज़ोर को ताकतवर भी बना सकता है। मुर्दे को एक दम में तू चाहे तो जिला दे। जिलाना यानी ज़िंदा करना। तो किसी मुर्दे को अगर ज़िंदा करना हो, वो तो सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। तो अल्लाह, ये तेरी कुदरत में है, तू किसी भी मुर्दे को ज़िंदगी अता कर सकता है, ज़िंदा कर सकता है। मायूसियों को दिल से तू ही मिटाने वाला, टूटे हुए दिलों की ढारस बंधाने वाला। ढारस के माने होते हैं हिम्मत या सहारा। तो जो लोग मायूस हो गए, तो उन मायूस दिलों को या अल्लाह ताला उनके दिलों से तू ही
या अल्लाह मायूसी दूर कर सकता है, और तू ही उन टूटे हुए दिलों को या मायूस दिलों को या अल्लाह तू उनका सहारा बन सकता है, तू उनकी हिम्मत बढ़ा सकता है। उफ्तादा को उठाकर तूने खड़ा किया है। उफ्तादा के माने हैं गिरा हुआ या मुसीबत का मारा, या कोई जो शख्स मुसीबत में है, तो ऐसे मुसीबत वाले शख्स को तू ही खड़ा कर सकता है, गिरे हुए को तू ही खड़ा कर सकता है। पस मुर्दा खेतियों को तूने हरा किया है। पस मुर्दा के मायने होते हैं मुरझाया हुआ, तो जो खेती मुरझा चुकी है या जिसका हरापन जा चुका है, तो उन मुरझाई हुई खेतियों में भी हरियाली लाने वाला तू ही है। गर्दाब में से कश्ती तूने निकाल दी है। गर्दाब के मायने होते हैं भंवर। आपने देखा होगा समंदर के बीच में एक चक्कर तैयार होता है एक गड्ढे में, जिसकी वजह से कश्ती वगैरह उस गड्ढे में जा कर के गर्क हो जाती है, डूब जाती है, तो उसे हम कहते हैं गर्दाब। तो गर्दाब में से कश्ती तूने निकाल दी है। तो या अल्लाह ऐसे एक भंवर से, ऐसे गर्दाब से तू कश्ती को निकालने वाला तू ही है, कोई और इंसान ऐसा काम नहीं कर सकता है। आफत न टल सके जो वो तूने टाल दी है। तो इतने मुश्किल काम को, भंवर से कश्ती को निकालने जो सबसे मुश्किल काम है, तो या अल्लाह ये आफत यानी मुसीबत, इस आफत को तू ही टाल सकता है, कोई और नहीं। नकबत को दूर कर दे रब्बे उला हमारी। यहाँ नकबत के मायने हैं मुफलिसी, गरीबी या ज़िल्लत। तो या अल्लाह हमारी गुर्बत को, हमारी मुफलिसी को या अल्लाह तू दूर कर दे। यहाँ शायर दुआ मांग रहा है, रब्बे उला हमारी। रब्बे उला यहाँ शायर खुदा से मुखातिब है कि रब्बे उला यानी हमारे आला रब, है आला रब तो हमारी नकबत को, हमारी मुफलिसी को दूर कर दे। अजमत जो खो चुके हैं फिर दे जनाब बारी। यहाँ जनाब बारी भी अल्लाह की जानिब मंसूब है। शायर अल्लाह से कह रहा है कि ए जनाब बारी, ए अल्लाह हम जो इज़्ज़त खो चुके हैं, जो अजमत खो चुके हैं, तो या अल्लाह उस अजमत को तू अता कर दे दोबारा। आखिरी शेर देखते बच्चों, फजलो करम है तेरा दुनिया में आम सब पर। ए अल्लाह तेरा फजलो करम, तेरी रहमत, तेरी नेमतों का जो बारिश है या अल्लाह ताला, वो हर किसी पर है, चाहे वो गरीब हो, अमीर हो, कमज़ोर हो, ताकतवर हो। तो यहाँ शायर कहना चाह रहा है कि तेरा सब पर, हर ख़ास व आम पर या अल्लाह ताला तेरा फजलो करम है। तू मुझ गरीब पर भी एक लुत्फ़ की नज़र कर। तो या अल्लाह एक करम की नज़र, एक रहम की नज़र या अल्लाह तू मेरी जानिब भी कर। शायर अपने आप को गरीब बना करके अल्लाह के सामने पेश कर रहा है कि या अल्लाह तू मेरी गरीबी को भी, मेरी मुफलिसी को भी, मेरी परेशानियों को भी दूर कर। तो बच्चों इस तरह से आपने देखा मुनाजात में किस तरह से शायर ख्वाजा लतीफ़ अहमद जरीह साहब ने अल्लाह के सामने अल्लाह के सिफ़ात का इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह की सिफ़ाती नाम का इस्तेमाल करते हुए, अल्लाह को पुकारते हुए शायर साहब ने अपनी ज़रूरतों को पेश किया और अल्लाह ताला से दुआ की है। ठीक है बच्चों, अब हम इस नज़्म को तरन्नुम से पढ़ेंगे। आप भी मेरे साथ तरन्नुम से पढ़ने की कोशिश कीजिए। परवरदिगार आलम सबसे बुजुर्ग बरतर, परवरदिगार आलम सबसे बुजुर्ग बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर। हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, हाजत रवा है तू ही रब्बे करीम सबका, कमज़ोर या कवि हो सबको तेरा सहारा, परवरदिगार आलम सबसे बुजुर्ग बरतर। हर ज़र्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, हर ज़र्रे पर रवा है दुनिया में हुक्म तेरा, बंदे सभी है तेरे आला हो क्या के अदना, बंदे सभी है तेरे आला हो या के अदना, परवरदिगार आलम सबसे बुजुर्ग बरतर। दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे ज़िल्लत, दे जिसको चाहे इज्जत, दे जिसको चाहे ज़िल्लत, अर्ज़ल को कर दे अफजल तेरा ही दस्ते कुदरत, अर्ज़ल को कर दे अफजल तेरा ही दस्ते कुदरत, कमज़ोर को तू आना तू चाहे तो बना दे,
کمزور کو توانا تو چاہے تو بنا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے، مردے کو ایک دم میں تو چاہے تو جلا دے، مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، مایوسیوں کو دل سے تو ہی مٹانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا، ٹوٹے ہوئے دلوں کی ڈھارس بندھانے والا، پروردگار عالم سب سے بزرگ برتر، گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، گرداب میں سے کشتی تو نے نکال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دی ہے، آفت نہ ٹل سکے جو وہ تو نے ٹال دی ہے، نکبت کو دور کر دے رب اولا ہماری، نکبت کو دور کر دے رب اولا ہماری، عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری، عظمت جو کھو چکے ہیں پھر دے جناب باری، پروردگار عالم سب سے بزرگ برتر، فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، فضل و کرم ہے تیرا دنیا میں عام سب پر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر، تو مجھ غریب پر بھی ایک لطف کی نظر کر، پروردگار عالم سب سے بزرگ برتر، دونوں جہاں میں تیرا کوئی نہیں ہے ہمسر، پروردگار عالم سب سے بزرگ برتر۔ بچوں، آپ سبھی کو یہ نظم سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ، میں ایسی امید کرتا ہوں، اور ابھی آپ سبھی کو اس نظم کے سوالات جوابات کو اپنے طور پر لکھنا ہے اور واٹس ایپ کر کے مجھے اسے شیئر کرنا ہے۔